गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हमने पहले पार्ट में उपसर्ग पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने देखा था उपसर्ग में कि उपसर्ग में क्या किया जाता है, पहले आगे की तरफ किसी मूल शब्द में शब्द को जोड़कर नए शब्द को क्या किया जाता है, बनाया जाता है या परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रकार से अब हम प्रत्यय को देखेंगे कि वे शब्द या शब्दांश या जो भी होते हैं, क्या वे शब्द या शब्दांश किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर जब नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं कि जब जो शब्द या शब्दांश किसी नए शब्द या धातु में जुड़कर उसके अंत में, यानी प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है, पीछे की तरफ जोड़ा जाता है, अंत में जोड़ा जाता है। तो अंत में जुड़कर जब नए अर्थ का ज्ञान कराते हैं तो उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कड़वाहट। कड़वाहट में कड़वा मूल शब्द है और उसमें आहट क्या है, प्रत्यय लगाया हुआ है। लड़कपन में पन प्रत्यय लगा है, सज्जनता में ता प्रत्यय लगा है। तो इस प्रकार आहट, पन और ता ये सभी प्रत्यय के रूप में हमारे सामने क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के अंत में जुड़कर जो उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं, या उसकी विशेषता या भिन्नता को उत्पन्न करते हैं, वे शब्द प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जैसे हमने पहले उपसर्ग में पढ़ा था कि उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं और एक नया रूप या विशेषता देते हैं उस अर्थ को। वैसे ही प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं या उसकी विशेषता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या अर्थ बोध कराते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अब देखिएगा, प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धितांत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय और कौन सा, कृदंत प्रत्यय। ये दो प्रकार के क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो हम कृदंत प्रत्यय की परिभाषा और प्रकार को उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। देखिएगा परिभाषा। कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु, धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया, जिसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, है ना। संस्कृत में उसको धातु कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो वे कृदंत प्रत्यय जो क्या होते हैं, धातु यानी क्रिया के अंत में जुड़कर लगाए जाते हैं, वे क्या होते हैं, कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। और उससे बनने वाले शब्द कृदंतांत कहलाते हैं। हिंदी में कृदंत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपको याद रखना है कि हिंदी में कृदंत प्रत्यय कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्रत्यय होता है वो होता है कृतवाचक प्रत्यय। कौन सा होता है, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय होता है। तो जो प्रत्यय कर्ता का बोध कराता है, कर्ता क्या कराता है, कर्ता का बोध कराता है, वो कृतवाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे राखनहार यानी रखने वाला, राखन यानी रखना और हार, ठीक है। पालनहार यानी पालने वाला, मिलनसार यानी जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहे। तो वे प्रत्यय जो कर्ता का क्या करते हैं, बोध कराते हैं, कर्ता का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं, वे सब क्या कहलाते हैं, कृतवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, राखनहार, पालनहार और मिलनसार। आगे देखिएगा, अब इनसे बनने वाले प्रत्यय और प्रत्ययों के क्या हैं, शब्द देखिएगा। पहला प्रत्यय, फिर शब्द और फिर कृदंत। देखिएगा, तैरना क्या है, शब्द है। क्या है, तैरना एक मूल शब्द है, उसमें जब आक प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो तैराक बन जाता है। क्या बन जाता है, तैरना मूल शब्द है, उसमें जब आक प्रत्यय को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो वो तैराक बन जाता है। खेल, खेल से आड़ी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो खिलाड़ी बन जाता है। लड़, लड़ में आका प्रत्यय जोड़ देते हैं तो लड़ाका बन जाता है।
टिक में आऊ प्रत्यय जोड़ देते हैं तो टिकाऊ बन जाता है। गा में वया प्रत्यय जोड़ देते हैं तो गवैया बन जाता है। रख में वाला प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये रखवाला बन जाता है। झगड़ में क्या होता है, आलू जोड़ देते हैं तो झगड़ालू। तो देखिए ये पीछे की तरफ जो लगे हुए हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या हैं, प्रत्यय हैं। प्रत्यय कहाँ लगते हैं, पीछे। जैसे मूल शब्द क्या है इसमें, रख, प्लस हमने क्या कर दिया, वाला जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है। मूल शब्द क्या है, रख है, और इसमें हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो ये नया शब्द क्या बन गया, रखवाला। क्या बन गया, रखवाला बन गया। अब दूसरा देखिएगा, इसके अंतर्गत दूसरा है कर्मवाचक प्रत्यय। ये कृदंत है जिसमें सकर्मक क्रिया लगती है। कौन सी क्रिया लगती है, सकर्मक, यानी इसमें क्रिया कैसी है, सकर्मक है, यानी कर्म के साथ है। ऐसी क्रिया जब लगती है तो उसके अंत में क्या होता है, ना, नी, ने ऐसे प्रत्यय क्या किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब सकर्मक क्रिया का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं तो ना, नी, ने क्या किया जाता है, इसमें लगाया जाता है। तो ऐसे प्रयोग करने के बाद ये कर्मवाचक प्रत्यय कहलाता है। जैसे नी है ना, चाटना, तो चाटना से क्या बन गया, चटनी। सूंघ से क्या बन गया, सूंघनी। ओढ़ से क्या बन गया, ओढ़नी, है ना। ये फिर ओढ़ से क्या हो गया, ना, तो ओढ़ना हो गया। लिखना से, लिख से क्या हो रहा है, लिखा हुआ। यानी इस तरह से ना, नी हुआ, ये प्रत्यय क्या हो रहे हैं, इसके अंतर्गत लग रहे हैं। तो ये कर्मवाचक, यानी इसमें क्रिया कैसी है, कर्म सहित है, इसलिए वो क्या कहला रहा है, क्रियावाचक या कर्मवाचक प्रत्यय कहला रहा है। तीसरा प्रत्यय जो होता है वो होता है क्रियाबोधक, जो क्रिया के अर्थ का बोध कराता है। क्या करता है, क्रिया के अर्थ के मीनिंग को समझाता है। बोध कराना यानी समझाना, वो क्रियाबोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे सोता हुआ, ये प्रत्यय लगा हुआ और ये क्या हो गया, सोता हुआ। फिर देखिए गाता हुआ, है ना। अड़तिया, अड़त का बिजनेस करता है जो अड़तिया कहलाता है। पंचायत, तो आयत प्रत्यय लगा, इस प्रकार ये क्या हो गया, पंचायत हो गया। तो आज की वीडियो में आपने ये देखा कि हमने 3 प्रकार के कृदंत प्रत्यय पढ़े, तो ये आपको क्या हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। बाकी के प्रत्यय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।